और ये मैटर और पहले के मैटर वो दोनों रिट पिटीशन वो जो इकट्ठे कर दिए हैं और 11 तारीख के बाद उसका फैसला होगा उस दिन। जो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है, स्पीकर की पावर का इशू है, गवर्नर की वो पावर सब का इशू चीजें है। आज नहीं बताई जा सकती। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कंसीडर किया है कि जो उनकी प्रेयर थी कि फ्लोर टेस्ट को ना होने दिया जाए, उस फ्लोर टेस्ट कल फ्लोर टेस्ट कौन कराएगा? फ्लोर टेस्ट कल होगा, बस इसी कौन कराएगा? सर डेप्यूटी स्पीकर कुछ सवालों के गहरे में फ्लोर उतना ही ऑर्डर है कि फ्लोर टेस्ट कल जारी रहेगा। तो कौन कराएगा इसको? कौन कराएगा इसको? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि कल फ्लोर टेस्ट आखिर करवाएगा कौन? डिप्टी स्पीकर करवाएंगे कि स्पीकर करवाएंगे? इस पर किसी अंकित के पास चलते हैं, उनके पास कोई जानकारी मिल रही है। इस बीच ये बता दूं 9:30 बजे उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव करेंगे। अंकित जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के घर पे जो तमाम बीजेपी के नेता थे वो अब एक एक करके निकल रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ से देवेंद्र फडणवीस भी निकलेंगे। लेकिन देखिए इस गाड़ी में अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इस गाड़ी में जो लोग अपने साथ में बुके लेकर के आए हुए हैं, तो ये इशारा कर रहा है कि लोगों ने पहले से तैयारी कर ली थी और उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। ये देखिए तमाम जो है, देखिए एक एक करके अब इस समय जो रिएक्शंस है वो ये इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये लोगों को उम्मीद थी। और देवेंद्र फडणवीस के घर से इस वक्त ये मूवमेंट है जहां पर जो तमाम जो नेता हैं, जो देखिए देवेंद्र फडणवीस की पहली तस्वीर अपने घर से निकल रहे हैं बैठक के लिए और चेहरे पर जो सुकून है, जो खुशी है वो इस वक्त देखी जा सकती है कि देवेंद्र फडणवीस इस वक्त इशारा जो कर रहे हैं कि अभी यहां से सीधे विधायक दल की बैठक के लिए। लेकिन ये जो तस्वीर है ये नजर आ रही है देवेंद्र फडणवीस के घर पे। हम कोशिश करेंगे कि सहयोगी कैमरा पर्सन प्रसन्ना की मदद से आपको तस्वीरें दिखा सके। हालांकि कुछ बात नहीं की, लेकिन उनको भी पता है कि उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो इंतजार कर रहे हैं एक 5 सितारा होटल में, जहां पर उनको बैठक के लिए पहले 5 बजे का, बाद में 7 बजे का वक्त दिया गया था। तो देवेंद्र फडणवीस निकल चुके हैं। ऐसी ही तस्वीर कल 9:30 बजे आई थी, पूरे देश ने देखी थी। यही वो सफेद गाड़ी थी, ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस आगे बैठे थे, ऐसे ही फोन पर वो लगातार बातचीत कर रहे थे। लेकिन कल चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, आज चेहरे पर मुस्कान साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, अभी भी इस बात पर संशय बना हुआ है कि कल फ्लोर टेस्ट कौन करवाता है? देखिए वो बड़ा क्लियर है उसमें, क्योंकि कोर्ट ने कुछ कहा नहीं है रूबिका आज, तो वो डिप्टी स्पीकर ही कराएंगे। भले उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, उसमें शक शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस तरह का सवाल किसी ने रेज ही नहीं किया। तो डिप्टी स्पीकर कराएंगे। अगर वोटिंग की हिस्सा, जब वोटिंग की बात आएगी तब उनके उस सवाल खड़ा होगा कि वो करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। सदन की प्रोसीडिंग को तो वो चेयर कर ही सकते हैं। और जैसे कि जानकारी रौनक कुकड़े ने दी है, विकास भदौरिया ने दी है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अपना भाषण देकर फ्लोर टेस्ट पर वो वोटिंग के पक्ष में नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। उसके साथ ही भाषण देने के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। तो जब फ्लोर टेस्ट होगा ही नहीं तो चेयर पे कौन बैठा है वो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और नंबर का अंतर बहुत बड़ा है। इधर आंकड़ा 110 112 पे है, उधर आंकड़ा 160 165 170 तक जा सकता है। इस परिस्थिति में बहुत ही अनइवन लड़ाई रह गई है। अभी 9:30 बजे जो भाषण देंगे उद्धव ठाकरे अभी फेसबुक लाइव पे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर एक चीज आपको रोक रही हूँ, रौनक के पास एक जानकारी है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। रौनक, आप क्या जानकारी देना चाह रहे हैं? जी देखिए रूबिका, जो बात अभी सुमित सर कह रहे थे वही बताना दर्शकों को चाह रहा हूँ कि कुछ देर पहले ही ये जानकारी सीएम दफ्तर की तरफ से, शिवसेना की तरफ से बताई गई कि रात 9:30 बजे फेसबुक लाइव के जरिए जनता के सामने उद्धव ठाकरे अपनी बात रखने जा रहे हैं। तो जो बताया जा रहा था कि कल विधानसभा में जाकर अपना भाषण देकर वो इस्तीफा देने जाएंगे, क्या उस रणनीति में कुछ बदलाव किया जा रहा है? क्या उस जनता के फेसबुक, मतलब जो फेसबुक लाइव है उसमें जनता से संवाद के बाद ही क्या वो तुरंत अपना इस्तीफा देने के लिए राजभवन जा सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। 9:30 बजे उद्धव ठाकरे जनता से बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर भी उनकी रिएक्शन जो है वो बनती है। वो संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है, या तो वो कल सदन में दे या फिर अभी फेसबुक लाइव के जरिए दे। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, अब एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि आने वाले वक्त में हर राजनीतिक पार्टी के लिए जो अलग विचारधारा की है, ये नजीर बन के रह जाएगी सरकार। मैं एक चीज आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन एक कमेंट जरूर करना चाहूंगा। बीजेपी के विधायक अभी जब निकले, जो तस्वीरें चल रही अपने सामने, आपने ने कहा कि चेहरे पे मुस्कुराहट थी, कल ऐसा नहीं था, आज तसल्ली थी। वहां से अंकित बता रहे हैं कि हाथों में गुलदस्ते थे। वो इसलिए भी है रूबिका, हमको समझना चाहिए कि आज से 2 साल
7 महीने 8 महीने पहले जब चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, तो ये एक साथ मिलकर लड़े थे शिवसेना बीजेपी। उनको एक साथ बहुमत मिला था 160 के ऊपर का। उनको वहां सरकार बनानी थी, एंड मौके पे आपस में बात बनती नहीं है और छोटी पार्टी को सरकार बना लेती है। और एक और बड़ी खबर आ गई है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।